ये देखो मेरे बाबू के हाथ का बनाया हुआ समोसा। जला दिए आपने गुजिया। गाइस, आज है संडे और आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरे बाबू मेरे घर पे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी, पति देव जी। तो उनको मैं प्यार से बाबू बुलाती हूँ और वो भी मुझे बाबू बुलाते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारा चलता रहता है बाबू बाबू हम दोनों एक दूसरे के बाबू हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए गुजिया। सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं गुजिया बनाऊँ। बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी बैठ के बतिया लेती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं गुजिया बनाऊँ और फाइनली जो है वो टाइम आ गया है क्योंकि सारा सामान जो है उसका इंक्लूड नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली क्या है, मैंने खोया बना के रख लिया, 2-3 दिन पहले मैंने खोया बना के रख लिया था। बट क्या है कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं अकेले बनाऊंगी तो मैं कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि गुजियों में तो बहुत सारा काम होता है, उसको फिर भरो फिर सेको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे, उनकी छुट्टी रहेगी, तो उस दिन करूँगी ये काम। तो मैं जो है सारा सामान भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। उसके जो काजू बादाम वगैरह रहते हैं ना, वो मैंने घी में फ्राई करके और उसको मैंने क्रश कर लिया। और जो नारियल का बुरादा रहता है उसको भी मैंने, नारियल का बुरादा मैंने बनाया था तो उसको मैंने फ्राई करके रख लिया है। अभी सूजी फ्राई करनी है मुझे, उसका आटा जो है वो मैंने गूँध दिया है। तो अभी मैं जो है खाने का इंतज़ाम करने जा रही हूँ क्योंकि बाबू बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरे लिए मटर पुलाव बनाओ, मटर पुलाव बनाओ। तो मैं सोचा चलो संडे वाले दिन बनाएंगे क्योंकि आप आराम से खा भी लोगे। इसीलिए मैं अभी मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ। और मेरे बाबू जो हैं वो बाहर गए हुए हैं क्योंकि मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं बनाया है। तो मैं सोचा चलो बाबू मेरे ब्रेकफास्ट के लिए पता है क्या क्या ले आए, जलेबी ले आए थे मेरे लिए मार्केट से, जलेबी और कचौड़ी। और कचौड़ी के साथ वही आलू की सब्ज़ी रहती है वो चीज़, तो वो भी मैंने खा ली और आपको दिखाया नहीं। मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मतलब ब्लॉग करना इतना मुश्किल है क्या बताऊँ। तो अभी तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन जो मैं करने वाली हूँ, मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। यार व्लॉग में कैमरा वगैरह सेट करने में बड़ा ड्रामा होता है, फिर भी करते हैं। तो चलिए गाइस, सारी लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं सब जगह की, जहाँ पे शुरू करो वहीं की सारी लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं। अब मेरा किचन चलते हैं किचन में। किचन की लाइट ऑन, जहाँ आ जाते हैं वहीं की लाइट ऑन। तो गाइस, मैं तो वैसे जा रही थी मटर पुलाव बनाने और देखो मटर पुलाव के लिए मैंने कुकर भी रखा था। फिर बाद में मुझे याद आया कि आलू नहीं है और फिर मैं डरते डरते जो है मैंने बाबू को फ़ोन किया कि बाबू आलू घर पे ख़त्म हो गया है। और मेरे बाबू का कहना है कि बिना आलू के मटर पुलाव ने अच्छा नहीं लगता है, मतलब आलू और मटर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बिना आलू के उन्हें राइस अच्छे नहीं लगते हैं। सिर्फ खिचड़ी वो बिना आलू के खाते हैं, वरना और कुछ नहीं खाते हैं बिना आलू के। तो मैंने डरते डरते बताया कि आलू नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आलू मैं ले आऊँगा अभी थोड़ी देर में, जब बना देना, अभी वैसे ही मुझे भूख नहीं लग रही है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, भूख नहीं लग रही। तो फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई पे जो सूजी रखी हुई थी भूनने के लिए, उसको मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला था इसमें और घी डालने के बाद उसमें वही सूजी डाली थी। और देखो मैंने कढ़ाई को ना थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया, मैं पता नहीं क्या करने लगी थी। इतनी देर में जो है थोड़ी सी जो सूजी है वो जलने लगी, तो हल्की सी नीचे से। तो मैंने कहा अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं जल्दी से पहले इसको सूजी को ही करूँगी तभी। और ये बीच बीच में मेरी क्या आदत है कि एक जगह खड़े खड़े कोई चीज़ कर ही नहीं जाती, कि मतलब एक चीज़ पे एकदम ध्यान नहीं दिया जाता है। और अभी देखो इतने में मेरी सूजी जल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने सूजी भून ली अच्छे से, और जो हल्का गोल्डन कलर जो हो जाता है वैसे ही। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो ना इस तसले में, मतलब इस बर्तन में कर दी थी। जो फ्राई किए हुए, जो रोस्ट करे हुए वो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी, और रोस्ट करा हुआ जो नारियल का था वो भी, और ये सूजी, तीनों चीज़ें मैंने एक ही बर्तन में कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जब खोया गर्म करेंगे तो सारी चीज़ें इकट्ठी इसमें मिला देंगे, तो अलग अलग बर्तन में रखते तो जगह जगह भी बेकार जाती। तो ये मैंने सारी चीज़ें एक उसमें कर दी। ये देखो वो ड्राई फ्रूट्स हैं फ्राई करे हुए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घी की। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो खोया और सारी चीज़ें जो है एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो उसको मिक्स करने के लिए पहले मैंने जो खोया था ना वो कढ़ाई में डाला था, देखो
जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो बाबू मेरा इधर उधर निकल जाएगी। छुट्टी वाले दिन ना कभी इधर कहीं, ज़्यादातर मतलब कोशिश करते हैं घर पे रहने की, पर उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये कहीं बाहर निकल जाते हैं कहीं कहीं। तो अभी शायद वो नीचे बैठे हुए थे कमरे में, तो मैंने कहा चलो आप बैठे रहो, मैं कर लेती हूँ इसको, मिक्स विक्स करके सारी चीज़ें करके रख देती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ संडे वाले दिन ना करूँ ये सब काम, क्योंकि संडे वाले दिन अगर करते तो एक ही छुट्टी मिलती है मेरे बाबू को टाइम स्पेंड करने का, एक ही छुट्टी वाला टाइम मिलता है, और उसमें भी मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो फिर वो जो दिन रहता है वो बेकार चला जाता है। तो ये रहा देखो खोया, सारी चीज़ें मैंने इसे मिक्स कर दी हैं, खोया है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अभी इसमें मैंने शुगर नहीं मिलाई है, मैंने कहा शुगर जो है बाद में मिलाऊंगी, पहले मैं इसको देख रही थी कि ये मतलब वैसा शुगर डालने के बाद कहीं वैसा ना हो जाए खोया एकदम जो मेल्ट टाइप नहीं हो जाता है, गीला गीला सा, वैसा ना हो जाए। तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करी थी कि मैंने कहा गर्म होने के बाद पता नहीं खोया वैसा ना हो जाए, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं वैसा नहीं होगा, तो उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाली थी। तो पहले मैंने शुगर कम डाली थी, 1.5 कप के करीब डाली थी। फिर उसके बाद जब मैंने इसको हल्का सा टेस्ट करके देखा था, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं हुई है, फिर मैंने इसमें हल्की सी शुगर और डाली थी। सारी चीज़ें डाल के मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पता है बहुत जल्दी जो नीचे है ना वो जलने लग रहा था, तो इसीलिए मैं इसको जो बिना गैस, जिस पे गैस नहीं जल रही थी, उस वाले बर्नर पे पहले मैंने इसको रख के चलाया नीचे से, ताकि जो जला हुआ है वो मिक्स ना हो जाए। जला हुआ अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे इसे चलाना पड़ रहा था नीचे से, अगर नहीं चलाती तो फिर वो जल जाता, तो फिर वो टेस्ट बेकार हो जाता। इतनी बढ़िया चीज़ बना रही थी और बेकार हो जाए ज़रा सी भी, तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। सुना है आसमां में गीत कोई चलने वाला है। आप तो इसमें 2 बना रहे थे हैं? 2 ही बनेंगे, जब समोसा बन जाए बीच में से काट दें तो। बन गया समोसा। ना वैसे ही नशे में है वो। नशे में, बाप रे, नशे में अरे है। चिपक गया नीचे बाबू। क्या चिपक गया? पनीर वाला समोसा बनाता है, गोभी वाला स्पेशल डिश। तो क्या वो नशे में है। किधर से संभाले मैंने? कौन सी नशे चढ़ाया? देसी वाली पीस है, इंग्लिश वाली लगाते तो थोड़ा होश भी रहता। समोसे ने नशा कर लिया है। आप जबरदस्ती एक तो बना रहे हो, ऊपर से उसे और सुना रहे हो। कहाँ आप आसमान में चढ़ा ले जा रहे हो? इतनी ऊपर दिखाऊं क्या मैं फोन? है थोड़ा नीचे करो यार। ये क्या समोसा बना रहे हो क्या? वैसा लग रहा है आपने बस गुजिया जैसा मोड़ दिया जहाँ से मुड़ा। मोमोज बना रहे हो लगता है। पीछे मुंह मूंछों वाले मुंह। उठा लग रहा है रुमाल में कुछ लेकर आए बांध के कुछ। सही क्या गाइस, अगर इसे हरा रखा था तो पान लगेगा क्या? ये देखो मेरे बाबू के हाथ का बनाया हुआ समोसा। शेप में मत जाना, बस टेस्ट दो उसका। टेस्ट क्या देखें? देखो टेस्ट देखा जाता है कोई? ये देखो मेरे बाबू को बनाया हुआ समोसा, और ये मेरे बाबू की बनाई हुई गुजिया। इसमें देखो यहाँ पे ना इसका पेट सिलना पड़ा मुझे, क्योंकि ये ऐसी फटी हुई थी तो इसका पेट सिलना पड़ा। ये मेरी बनाई हुई सारी अच्छी अच्छी गुजिया, सारी अच्छी अच्छी गुजिया। सारी अच्छी अच्छी गुजिया। ये बाबू का बनाया हुआ समोसा ये सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा है। बाबू क्यूट तो समोसा क्यूट। ये क्या होता है? वाले टट्टी ये सब हमारी जुदा हो जाएंगे हमसे चीजें। मेरी फेवरेट टट्टी। कोई नहीं आ रहा, पेन गेस्टी जला दी है आपने गुजिया। हाँ जला दी है तुमने, हमें डिस्टर्ब किया था उसमें जली है एक आधी। ये देखो ये फटी होगी। चल लो।
डरती बहुत इतनी है, सारी अभी गुजिया बड़ी बन गई हुई। भगोना भर के, अभी डरती और बहुत है, बनेंगी। वो डरती बहुत है मुझे। गाइस सारी गुजिया बनके हो गई हैं रेडी, और पूरा भगोना भर के जो गुजिया है वो बनाई है, मीन्स इतनी बन गई है। तो मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा खोया हो जाएगा। खोया तो थोड़ा सा ही था, बट उसको जब सारी चीज़ें मिक्स करी तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी रात भी हो गई है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रेस्ट किया वो करने के बाद, फिर उसके बाद हमने कहा चलो वीडियो को एंड कर दिया जाए। और बाबू मेरे गए हैं अभी कंप्यूटर उठाने के लिए, देखो उठा के लाते हैं या नहीं। दोपहर में मटर पुलाव बनाया था मैंने, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो इतनी जल्दी जल्दी में खाना हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी खा लिया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं दिखाऊं कैसे क्या मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें, और हम लोग ने खूब मस्ती करी गुजिया बनाते बनाते, मतलब मैंने सारी बना के रख दी थी और मेरे बाबू ने सारी सेक दी थी कढ़ाई में। तो ये हुआ क्योंकि होता है ना, एक सेकने वाला और एक बनाने वाला, तो जल्दी हो जाता है। तो तो सारी चीज़ें हो गई हैं, और आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बाय 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 गाइस।